The baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। We know what is the regeneration in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में पुनर्निर्माण क्या है हमने देखा। We know what is sealing in the Holy Spirit. हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा में छाप क्या है। And also we know the indwelling of the Holy Spirit. और हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो वास करता है। The same way, baptism of the Holy Spirit is an occurrence. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी एक कार्य है। It takes place in the lives of a believer. ये एक विश्वासी के जीवन में होता है। All believers are baptized. हर विश्वासी बपतिस्मा पाए हुए हैं। All believers are baptized in the Holy Spirit. हर विश्वासी जो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया हुआ है। There are 11 references in the New Testament that we are going to see one after another about the baptism in the Holy Spirit. 11 ऐसे संदर्भ हैं बाइबल में जिसको हम देखने जा रहे हैं जहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में लिखा है। Please turn with us the book of Matthew chapter 3 verse 11. मत्ती 11:3 देखेंगे। 3:11। Yes, 3:11. मत्ती 3:11। Yeah. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। This is the voice of John the Baptist. ये जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज है। He was the forerunner of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के पूर्व आया हुआ व्यक्ति था। He came to make the path of the Messiah all right. वो मसीहा का जो मार्ग है उसे सीधा करने आया। He was sent by God to the wilderness of Judea to preach about the Messiah. और जो है जुदेया के उस जंगल में उसे भेजा गया ताकि वो मसीहा का प्रचार करे। What did he preach? उसने क्या प्रचार की? Here is message, verse 11. 11 देखो संदेश है। I indeed baptize you with water unto repentance. मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। But he who is coming after me is mightier than I. परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। Whose sandals I am not worthy to carry. मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। Now about the ministry, he emphasizes here, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. यहाँ पर वो उसका सेवकाई बता रहा है, वो आने वाले का सेवकाई, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Who will baptize? कौन देगा? Jesus Christ will baptize the believer in the Holy Spirit. यीशु मसीह जो है विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। In all four gospels, this is mentioned. ये चारों सुसमाचार में इसका संदर्भ दिया गया है। Please turn to Mark chapter 1 verse 8. मरकुस सुसमाचार 8:1। No, 1:8. 1:8। पहला अध्याय उसका 8वां वचन, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Yes. I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Here Mark omitted one word. यहाँ मार्क ने एक बात को छोड़ दिया। Matthew had written, he will baptize you also in fire. मत्ती में लिखा गया है कि वो आग और जो है आत्मा से बपतिस्मा देगा। Mark omitted it. लेकिन मार्क में वो आग छोड़ दिया। He said he will baptize you with the Holy Spirit. यहाँ पर मरकुस कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Again we will turn to the third gospel. अब तीसरे में चलेंगे। Luke chapter 3 verse 16. लूका 3:16। लूका 3:16। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य नहीं कि
उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Yes. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना लूका ने लिखा है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। What Matthew had told, Luke repeated. जो मत्ती ने कहा उसी बात को लूका ने दोहराया। Turn to the fourth gospel, John chapter 1, verse 33. चौथा सुसमाचार में जाएंगे 1:33। तो मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। Yes. John said, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon whom? 32. और जो है यहाँ पर लिखा है 32वां वचन में कि और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई उस आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गई। And 33. अब 33 पढ़ेंगे। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। Yes. John said, I did not know him, यहाँ पर यूहन्ना कहता है मैं तो उसे जानता भी नहीं था, but the one who sent me had already told me about the one to whom I should give baptism. और जो है जिसने मुझे भेजा, यूहन्ना बता रहा है कि जिसने मुझे भेजा जल से बपतिस्मा देने के लिए उसने मुझे बताया कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा वही जो है बपतिस्मा देगा। John had already received message from heaven. स्वर्ग से ऑलरेडी पहले ही यूहन्ना को मैसेज मिल चुका, So easily he could recognize Jesus. तो आराम से वो यीशु को पहचान लिया, So he told, this is the one who baptizes with our Holy Spirit. क्योंकि वो जान गया था, इसीलिए उसने बोला यही है वो जो आग और पानी से बपतिस्मा देगा। All four gospels very lucidly say about the baptism in the Holy Spirit. ये चारों सुसमाचार जो है बड़े स्पष्ट तरीके से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में बताता है। So it is an occurrence. और ये जो है एक कार्य जो होता है, It is not an experience. ये जो है एक अनुभव नहीं है, It really happens. ये ऐसा होता है, It's an occurrence. वो एक कार्य होता है। But when did it happen? लेकिन कब हुआ ये? When a man is baptized in the Holy Spirit. कब एक मनुष्य पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाता है? That's a question. सवाल ये है। Some people teach that after a regeneration they have to tarry for the Holy Spirit, they fast and pray and tarry for the Holy Spirit to come, and such a way Holy Spirit come upon the person who tarries, and the sign is speaking in tongues. और कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, नया जन्म पाने के बाद उसको ठहरे रहना पड़ता है, उपवास में ठहरे रहेगा, तब फिर बाद में पवित्र आत्मा आएगा, और फिर पवित्र आत्मा आ गया, इसका चिन्ह क्या है कि वो अन्य भाषा बोलेगा। That's a teaching, ये ऐसा एक शिक्षण है, but we don't believe it. लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। There's no proof in the Bible for that teaching. इस शिक्षा का कोई सबूत नहीं है बाइबल में। The baptism of the Holy Spirit takes place the very moment the regeneration takes place. लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि जैसे ही नया जन्म प्राप्त होता है, The baptism in the Holy Spirit takes place the same day the sealing takes place. और बपतिस्मा भी उसी समय होता है जब पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर आता है। And the baptism of the Holy Spirit takes place at the same time when the indwelling takes place. और पवित्र आत्मा का जो अंदर रहना, बसना, वो भी उसी समय होता है। That means when a sinner confesses his sins unto the Messiah Jesus Christ and receive him as
his personal Savior and Lord, this very moment regeneration take place, anointing take place, indwelling takes place, and also the baptism in the Holy Spirit take place. और जैसे ही एक व्यक्ति अपने गुनाहों को इकरार करके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास अपने जीवन को समर्पित करता है, क्षमा मांगता है, उसी समय एक नवीनीकरण उसके जीवन में होते हैं, पुनर्निर्माण होता है वो, और जो है उसके अंदर एक नया जन्म प्राप्त होता है, और जो है अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा अंदर वास करता है। Please turn to Acts chapter 1 verse 5. प्रेरितों के काम 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Yes. This is the promise of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का वायदा है। John truly baptized with water, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, but you shall be baptized with the Holy Spirit. परंतु थोड़े दिनों में के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। So until the promise was given by the Almighty God, they were not baptized with the Holy Spirit. ये जब तक यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि पवित्र आत्मा आएगा, वो वायदा पूरा होने तक लोग बपतिस्मा नहीं पाए थे पवित्र आत्मा का। I told you initially there are 11 references, मैंने कहा कि 11 संदर्भ है, and now we will read the other reference. Acts chapter 11 प्रेरितों के काम 11 अध्याय verse 16. 11-16। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो यूहन्ना ने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Yes. Okay. Now Romans chapter 6 verses 1 to 4. रोमी की पत्री 6:1-4। रोमन 6:1-4। तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले पाए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। Okay, enough. Here about the baptism of the Holy Spirit is mentioned. यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में बताया गया। First I give you reference, we will read, then I will explain it. पहले हम आपको संदर्भ बताएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बाद में बताऊंगा। Turn to 1 Corinthians chapter 12 verse 13. पहला कोरिन्थी 12:13। 12-13। Yeah. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Yes. Galatians 3:27. गलातियों की पत्री 3:27। 3:27 गलातियों। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Yes. As many of us were baptized into Christ, have put on Christ. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Turn to Ephesians chapter 4 verse 5. इफिसियन 4:5। इफिसियों का 4:5। Yeah. 4:5. एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। Yes. One Lord, one faith, and one baptism. एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। And then finally Colossians chapter 2 verse 12. कुलोसियों की पत्री 2:12। 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की ताकत पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे।
is buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी ने परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसी के साथ जी भी उठे। So baptism in the Holy Spirit is a reality. तो बपतिस्मा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा जो है एक हकीकत है, एक सच्चाई। It's not an experience. ये एक अनुभव नहीं है। Of course it is an experience, but it is an experience after the reality. और सच्चाई के बाद का अनुभव है। It is a promise of the God Almighty. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा है। We all believe in the Holy Spirit baptism. हम सब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पे विश्वास करते हैं। We are read from Romans chapter 6. हमने रोमी पत्री 6 अध्याय से पढ़ा। Please turn to Romans 6. रोमी 6 निकालो। Romans 6, 1 to 4. 1 to 4। Yeah. तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? Okay, enough. Do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Romans 6, 3. क्या तुम नहीं जानते कि हम जितने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया? He had mentioned baptized into Jesus Christ मतलब मसीह में बपतिस्मा लिया and baptized into his death. और उसके मृत्यु में भी बपतिस्मा लिया। Often at the time of water baptism, pastors read this passage, और जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो पास्टर लोग ये वचन पढ़ते हैं, but it is not mentioned about water baptism. लेकिन यहाँ पर ये बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं है। It speaks about the Holy Spirit baptism. यहाँ पर ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में बता रहा है। How can we know it? कैसा मालूम? Don't you know that as many of us as were baptized into Jesus Christ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में जितनों ने मसीह यीशु को बपतिस्मा मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, That means to join Jesus Christ. इसका मतलब यीशु के साथ जुड़कर एक के साथ एक होकर, To join Jesus Christ or to be one with Jesus Christ, there's a kind of unique baptism. और जो मसीह के साथ जुड़ना या मसीह के साथ एक होना ये एक अलगावपन को दर्शाता है। What is that baptism? वो बपतिस्मा कौन सा है? What can join a sinner into Jesus Christ? कौन सी ऐसी चीज है जो एक पापी को मसीह के साथ जोड़ दे? What is the media? उसका मध्यस्थ क्या है? जोड़ने का मध्यस्थ क्या है? Is it the water in a pool here in Nalusapara or Vasai? क्या पानी है जो नाला सुपरा वैसे में जो पानी भरा हुआ है वो? Or in any river anywhere in the... Yes. वो कोई पानी नहीं है। वो बपतिस्मा जो है या वो जोड़ना जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। We are one with Jesus Christ through the Holy Spirit baptism. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के वजह से हम और मसीह एक हो गए। And such a way we are baptized into the death of Jesus Christ. और उसी प्रकार से हम मसीह के मृत्यु में भी बपतिस्मा लिए। No, nothing, no material thing on this earth can make a person, a sinner, one with the Lord Jesus. कोई भी चीज इस दुनिया का, कोई भी वस्तु इस दुनिया का मसीह के साथ हमको जोड़ नहीं सकता। So very clearly it mentioned that the spirit baptism, not water baptism. तो यहाँ पर साफ साफ ये पता चलता है ये आत्मा का बपतिस्मा है, पानी का नहीं। So we join to Jesus Christ, and when we join Jesus by the Holy Spirit, we have become one in his death. और जब हम परमेश्वर के साथ यीशु के साथ एक हो गए, जुड़ गए हैं, तो ना केवल उसके साथ जुड़े हैं लेकिन उसके मृत्यु में भी हम एक हो गए। And verse 4. और चौथा वचन, Therefore we were buried with him through baptism into death,
और इसीलिए हमारे मृत्यु के द्वारा उसके गाड़े जाने में भी हम साथ हो गए। We were buried with her. हम उसके साथ गाड़े गए। How? कैसे? With the power of the Holy Spirit, we have been buried with Jesus Christ in his death. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम उसके साथ उसके मृत्यु में तो एक हुए, लेकिन उसके साथ साथ उसके गाड़े जाने में भी एक हो गए। No water on this earth can bury us with Jesus Christ in his death. कोई भी पानी इस दुनिया में हमें मसीह के साथ उसके गाड़े जाने में मिला नहीं सकता। So it is it is Holy Spirit तो baptism. ये निश्चय, ये कौन सा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा। So there is nothing wrong at the time of water baptism if a pastor reads it, because it is a shadow. Reality is Holy Spirit baptism and water baptism is a shadow. और जो है जब बपतिस्मा देते समय जब पास्टर इस वचन को पढ़ते हैं तो कोई गलत नहीं है। ये जो वचन है वो उस घटना का या उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का एक साया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हो रहा है उसका एक साया है पानी का बपतिस्मा। The reality is Holy Spirit baptism. सच्चाई तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। So in all these things we very clearly understand Holy Spirit baptism is real. और इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो सच्चाई है, हकीकत है। It took place. ऐसा हुआ। You are baptized in the Holy Spirit if you are born again. अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया है। You have already joined with Jesus Christ. आप यीशु के साथ जुड़ गए हो। You are buried with Jesus Christ. आप यीशु के साथ गाड़े गए हो। It's a unique experience. ये एक अलग अनुभव है। How did it happen? ये कैसा हुआ? Because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। It is the Holy Spirit who intercedes for us and helps us in our weaknesses. ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे लिए मध्यस्थ करता है हमारे कमजोरी में। So first we study the time of the Holy Spirit baptism is the time of our confession and receiving Jesus Christ. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का समय वो समय है जब हम अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं ना, उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी है। It's not like that first a person received Jesus Christ, then regeneration, then sealing, then anointing, then Holy Spirit baptism. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति प्रभु में आता है, नया जन्म पाता है, उसके बाद फिर बाद में उसका जो है अभिषेक होता है, फिर उसके बाद जो है सीलिंग होती है, छाप लगता है, उसके बाद जाके पवित्र आत्मा मिलता है। ऐसा नहीं। Did you understand? Yes. Okay. Now, how was the baptism of the Holy Spirit before the Pentecost? पेंटिकोस्ट के दिन के पहले बपतिस्मा यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा था? Was there baptism of the Holy Spirit before Pentecost? पेंटिकोस्ट के पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था या नहीं था? Now, in all four Gospels we are read it. हमने चारों सुसमाचार में इसको पढ़ा। The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा आप पर आएगा। He is the Spirit of truth. वो सच्चाई की आत्मा है। He will lead you into all the truth. वो तुम्हें सारे सच्चाई में ले We चलेगा। have studied Matthew 3:11, मत्ती 3:11 में पढ़ा, Mark 1:8, मरकुस 1:8 में पढ़ा, Luke 3:16, लूका 3:16 में पढ़ा, John 1:33. यूहन्ना 1:33 में पढ़ा। In all these places, John the Baptist announced he is going to come. और ये सारी जगहों पर यूहन्ना बपतिस्मा वाला बोल रहा है वो आने वाला है। Messiah will be baptized first, मसीहा पहला बपतिस्मा पाएगा and then he will baptize the believers in the Holy Spirit. और फिर वो सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। Nothing is written in the Old Testament about the Holy Spirit baptism. पुराने नियम में आप कहीं भी पढ़ नहीं सकते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में। But the Holy Spirit came upon certain individual and did mighty things. लेकिन पुराने नियम में अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर उतरा और उस व्यक्ति के द्वारा महान काम हुए। Upon few individuals he dealt for a while, upon few individuals he did mighty works and departed. और कुछ व्यक्तियों के
ऊपर वो कुछ समय के लिए बना रहा और कुछ व्यक्तियों के ऊपर आया, काम किया, चला गया। He was not permanently dwelling in any Old Testament saints as he dwells in believers today. वो कभी भी आज के जमाने के जो विश्वासी के साथ नियमित रूप से रहता है, वैसे पुराने नियम में किसी के साथ वो नहीं रहा। Because Christ is the one who baptizes with the Holy Spirit. क्योंकि मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। Read that reference once again, Matthew 3:11. मत्ती 3:11 पढ़ें। मत्ती का 3:11, तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। He will baptize you with the Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Two kinds of baptism is mentioned here. यहाँ पर दो तरीके का बपतिस्मा दिया, Baptism with the Holy Spirit एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा and baptism with fire. और दूसरा आग से बपतिस्मा। These are two different. ये दोनों अलग अलग है। What is fire baptism? आग का बपतिस्मा क्या है? What is the Holy Spirit baptism? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? This also is misunderstood by so many believers and pastors and preachers. ये भी बहुत सारे पास्टर, विश्वासी और प्रचारक ये लोग इसको मिस कर देते या गैर समझ हो गया है। You know, in convention stages, big wall posts and writings, fire baptism, fire, fire, fire. बड़े बड़े कन्वेंशन में आप देखोगे आग का बपतिस्मा या आग का रिवाइवल, ऐसा आग करके लिखा है, Fire baptism. आग का बपतिस्मा। What is it? क्या है वो? It is not Holy Spirit baptism. वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। These are the two incidents the Holy Spirit does. ये दो बातें हैं जो पवित्र आत्मा करता है। Holy Spirit baptism takes place when conversion takes place. और जब बदलाव होता है, कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण होता है, या फिर एक व्यक्ति का मन परिवर्तन होता है, तब ये बपतिस्मा होता है। But fire baptism is not Holy Spirit baptism taking place at the time of conversion. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो नहीं है जो मन फिराव के समय पर या मन परिवर्तन के समय पर जो होता है। Fire baptism is judgment. आग का बपतिस्मा क्या है? न्याय। God is the God of judgment. परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। So fire baptism is going to come on the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन पर पवित्र आत्मा का उस आग का बपतिस्मा है। And also on the white throne judgment. और श्वेत सिंहासन के न्याय सिंहासन पर भी वो आग का बपतिस्मा होगा। He will call all the wicked on the earth lived ever since Adam, bring them all in front of the white throne judgment, judge them and send them into hell of fire. और वो सारे जो दुष्ट लोग हैं आदम से लेकर अभी तक के या न्याय के समय तक के जितने दुष्ट लोग हैं उन सबको वो बुलाएगा और उनके ऊपर न्याय घोषित करके उन्हें नरक के आग में डालेगा। Hell is a place of fire. आग जो है नरक का, And he will send all the wicked to hellfire. और वो सारे दुष्टों को जो है उस आग में डालेगा। You know, the people in Sodom and Gomorrah were very wicked. आप जानते हैं सोदम और गुमोरा के लोग बहुत ही दुष्ट थे। God gave them fire baptism. उनको आग का बपतिस्मा दिया गया। Yes, that was fire baptism. वो आग का बपतिस्मा। Never in the history of Messiah's people, Christians, God never baptized a man in such a fire or judgment. और जो है नए नियम में या फिर विश्वासियों के जीवन में कभी भी परमेश्वर ने आग का बपतिस्मा नहीं दिया। Nowadays preachers preach, fire, fire, fire. और आज प्रचारक लोग आग 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 बोलते हैं। What fire they are talking about? कौन सा आग पता नहीं। They may be talking
thinking that Holy Spirit is fire that He's going to come upon believers. और वो शायद ये सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा आग है और वो पवित्र आत्मा का आग सब पे उतरे। He has already come upon you. वो पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, He has already sealed you. वो आपको चिन्हित कर चुका है, You are already indwelt in the Spirit. आपका अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है, You are already sealed by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप चिन्हित किए गए हो। What a sense it is that people are telling fire, fire, fire. जरा सोचो, लोग कहते हैं कि बोलते हैं आग आग आग। Have you ever seen fire in a conference like that? ऐसे कॉन्फ्रेंस में आग देखा है? No fire. बहुत बार देखा है। बोलते हुए देखा, आग देखा क्या? No fire, no ice. आग भी नहीं, बर्फ भी नहीं। So these are wrong teaching. ये गलत चीज। You are leaders, you are in pastors. When you open the word of God and tell something to people, there should be context accordingly for the veracity of our statement in the word of God. और जब आप तो एक पास्टर हो, एक अगुवे हो, एक प्रचारक हो, जब आप बोलोगे कोई चीज, जो आपके मुंह से कोई भी वक्तव्य निकलता है, उसका आपके पास सबूत होना चाहिए, वचन उसको सपोर्ट करना चाहिए। They just scream but no fire. वो चिल्लाते हैं लेकिन आग नहीं आती। It cannot take place. हो ही नहीं सकता, Because God is a God of grace. क्योंकि परमेश्वर तो अनुग्रह का परमेश्वर। When He says to come to bring down fire upon people, they will be consumed. अगर वो आग लेके आए तो लोग तो भस्म हो जाएंगे। Then God wants you to stay alive and preach the gospel. लेकिन प्रभु तो चाहता है आप जिंदा रहो और सुसमाचार प्रचार करो। He will baptize you with the Holy Spirit. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, Not with fire. आग से नहीं। Fire baptism is for the wicked people, those who do not obey the commandment of Jesus Christ. आग का बपतिस्मा उनके लिए है जो परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, जो दुष्टता में अपना जीवन जी रहे, उनके लिए वो रखा गया है। That will happen at the end of the age. वो अंतिम समय पर होगा। We don't want any Christian to go through such kind of fire. हम नहीं चाहते कोई मसीह जो है उस आग के इसमें गुजरे। Nowhere in the New Testament it is written that the believers would be baptized in that way. नए नियम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि विश्वासी लोग जो है उस आग के हिसाब से बपतिस्मा पाए। All the 11 disciples preached the gospel, no fire descended. और इतना 11 शिष्यों ने प्रचार किया, कहीं पर भी आग नहीं उतरा। And nowhere in the New Testament, in all 27 books written about the such kind of fire. और 27 किताब नए नियम में है, उस 27 किताब में भी कहीं पर भी आग उतरा करके नहीं लिखा। But these people want to do something which apostles did not do. ये लोग वो करना चाहते हैं जो प्रेरित के लिए कुछ बात दो पॉइंट था। एक ये आग का बपतिस्मा है, पेंटिकोस्ट के दिन जो उतरा है, सब प्रचारक बोलते हैं कि आग का बपतिस्मा था। पेंटिकोस्ट के दिन जो 120 लोगों ने पाया, वो क्या वो है, वो आग का बपतिस्मा था क्या, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक था? Let me continue. I'll talk to you because the recording is going on. Okay, I'll talk to you today itself. Okay, so nothing is mentioned about the Holy Spirit baptism in the Old Testament. पुराने नियम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में कहीं नहीं लिखा है। But Jesus told when He will ascend into the Father's house, the Holy Spirit baptism will take place here. लेकिन यीशु ने कहा जब मैं पिता के पास जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। Read Acts chapter 1 verse 5 again. प्रेरित 1:5। प्रेरितों की किताब 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Who told it? Read verse 4. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात ढूंढते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। Yes. Jesus told, don't depart from Jerusalem. यीशु ने उन लोगों से कहा यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, Because बने रहो। you would be visited by the promise of the Father.
क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको भेंट होगा। You have heard from me. मेरे से तुमने सुना है और पिता वो भेजने वाला है। Very soon you shall be baptized with the Holy Spirit. बहुत जल्दी तुम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे। Come and stop it. It was the promise of Jesus Christ that after his ascension, the Holy Spirit will come down. ये यीशु मसीह का वायदा था कि जब वो जाएगा उसके बाद पवित्र आत्मा उतरेगा। Jesus told, wait. यीशु ने इसलिए बोला रुको। 120 disciples gathered in the upper room और 120 लोग जो ऊपरी कमरा था उसमें ठहरे हुए थे in order to receive the promise of Jesus. जो यीशु मसीह के वायदे को पाने के लिए रुके हुए थे। But they never thought that the Holy Spirit would descend upon them in flames of fire. उनको नहीं मालूम था कि आग के जीप के समान जो है उतरेगा। It was a sign by the Almighty God to make them known that the Holy Spirit descended upon them. It came in appearance like flames of fire. और ये बताने के लिए कि पवित्र आत्मा उतरा है ताकि लोग देखकर भी समझ सके, इसीलिए वो आग के फटे हुए जीप के समान वो उनके ऊपर उतरा जो सबने देखा। The second point what studied is in the Old Testament there was no baptism in the Holy Spirit. पुराने नियम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहीं पर भी नहीं। It is a promise of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का वायदा है। And as per the promise of Jesus Christ, the disciples tarried in his presence and Jesus fulfilled his promise. और यीशु मसीह के वायदे के अनुसार उसके शिष्य लोग वहां पर बने रहे, ठहरे रहे और फिर यीशु ने उसका वायदे को पूरा किया उनका। And now let's see who is baptized in the Holy Spirit. अब हम देखेंगे कि कौन पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाता है। Let us turn to 1 Corinthians chapter 12 verse 30. पहला कोरिन्थी 12-13। पहला कोरिन्थी 12-13। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वां वचन। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Yes. By one spirit, not human spirit, one Holy Spirit. The spirit S is capital. But by one spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. एक ही आत्मा के द्वारा, मतलब चाहे स्वतंत्र हो या दास हो, एक ही आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा दिया गया। Believers are immersed by Christ into the Holy Spirit. विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा में डुबाया गया है। This also is not about water baptism. ये भी जो है पानी का बपतिस्मा नहीं बोलता, This is Holy Spirit baptism. ये भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। So whether it's a Jew or a slave or rich or poor or Gentile or Greek or whoever may be, all are baptized into the Holy Spirit by Jesus Christ. कोई भी हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे यूनानी हो या फिर यहूदी हो, कोई भी हो, उन सबको जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया। So there is only one Spirit baptism. एक ही आत्मा का बपतिस्मा है, It's not repeated. वो बार बार नहीं होता। It takes place at the time of faith and conversion. और जब हम मन फिरा के विश्वास से हम अपना जीवन बदलते हैं या प्रभु को देते हैं, तब ये होता है। Each believer is baptized. हर एक विश्वासी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। If you are a believer in Christ Jesus, you are baptized by the Holy Spirit. अगर आप मसीह में एक विश्वासी हैं तो आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। And if you don't have the Holy Spirit baptism, you are not a believer. अगर आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है करके आप सोचते हैं, तो मतलब आप विश्वासी नहीं। And it is no need to wait for Holy Spirit baptism. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। Whatever effort you take in your part to receive something from God, God cannot give you because the Spirit baptism is the gift of God. और आप कितने ही कोशिश करके अपने मेहनत से या अपनी जो है आस्था से अगर आप पाना चाहें तो नहीं पा सकते,
क्योंकि ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है ये परमेश्वर का द्वारा एक वरदान है। Jesus told not to depart from Jerusalem. यीशु ने कहा यरूशलेम से न हटो, You will be baptized with the Holy Spirit. तुम्हें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा। Did Jesus say that you have to wait and receive by your effort? क्या यीशु ने बोला तुम बने रहो, खड़े रहो और अपनी मेहनत से ले लो? No, it's a gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। So, if you are a believer, you have the Holy Spirit. अगर आप विश्वासी हैं तो आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं। And now the duty of the Holy Spirit is to lead you into all the truths. अब पवित्र आत्मा का काम है कि आपको सारे सत्य में लेकर चले। Now we are read from Romans chapter 6 that baptism, the Holy Spirit baptism, gives a new relationship with our Savior. और रोमी की पत्री 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है हमें मसीह के साथ एक नए रिश्ते में बांधता है। It is through the Holy Spirit baptism we become the body of Christ. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के जरिए ही हम जो है मसीह का देह बनते हैं। We are all one body. हम सब एक शरीर हैं And Christ is the head of the body. और इस शरीर का जो सर है वो मसीह है। We are one in Christ Jesus only because Christ is the head. हम सब मसीह में एक इसलिए हैं क्योंकि मसीह हमारा सर है। We are from different context and background. हम अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। Our language is different. हमारा भाषा अलग है, Culture is different. हमारा जो है संस्कृति अलग है, Language is different. भाषा अलग है, But we say we all are brothers. and लेकिन sisters. फिर भी हम बोलते हैं हम सब भाई बहन हैं। Why? क्यों? How is it possible? कैसे होगा? Because of the Holy Spirit baptism. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के वजह से We have emerged into Jesus Christ as one body with Christ. हम जो है मसीह के साथ एक देह हो चुके हैं, उसमें जुड़ गए हैं। So the primary thing, importance in spirit baptism is we have joined with Jesus Christ. और आत्मा का बपतिस्मा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं। So spirit baptism is not at all repeated. इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बार बार नहीं होता, But one thing is to be repeated. लेकिन एक चीज बार बार होना है। What is to be repeated? क्या होना है? बढ़ना है। Yes, fullness of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में बढ़ो। Filling in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का परिपूर्णता पूरी तरह भरना, That's another class, separate class. We will study that. वो अलग क्लास है, बाद में सीखेंगे। So spirit baptism is not repeated. तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोबारा नहीं होता है, Anointing is not repeated. अभिषेक दोबारा नहीं होता है, Sealing of the Holy Spirit is not repeated. पवित्र आत्मा का चिन्हित करना दोबारा नहीं होता है, Regeneration is not repeated. और पुनर्निर्माण जो है दोबारा नहीं होता है। Once Christ Jesus accepted you as His child, you are always His child. एक बार यीशु मसीह ने आपको अपना संतान बनाया तो हमेशा के लिए आप उसके संतान हो। Once you are saved, you are always saved. एक बार आप बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए। Once God has given you eternal life, your eternal life is always eternal life. आपको अनंत जीवन दिया है प्रभु ने तो हमेशा के लिए दिया है। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। Now let's read 1 Corinthians 11:3 again. पहला कोरिन्थी 11:3 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। Ephesians 1:22 and 23. एफिशियंस 1:22-23। इफिसियंस 1 का 22 और 23। Yeah. और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलेशिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. और जो है उसने सारी बातों को उसके अधीनता में करके, उसके पांव तले करके उसे सब बातों में शिरोमणि ठहरा दिया, हेड बना दिया, ताकि कलीसिया जो है उसकी रहे। He made everything for the church.
ये सारी बातें कलीसिया के लिए उसने की। He put everything under his feet. सब बातों को उसके पैरों तले कर दिया। Who? किसने? The Father did everything for you and me. पिता ने हम सबके लिए किया। The Father gave everything to Jesus Christ पिता ने यीशु मसीह को सब कुछ दिया to be head over all things. ताकि वो उन सारी बातों में सर बने या शिरोमणि बने। Jesus Christ has become the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का सर बन गया। What is church? कलीसिया क्या है? We say church. What is church? हम कलीसिया बोलते हैं, क्या है? Your church. Okay. Church is universal. कलीसिया जो है सर्वव्यापी है The church of Jesus Christ is universal. और मसीह का चर्च जो है वो यूनिवर्सल। All people who believe in the death and resurrection of Jesus Christ and the second coming of Jesus Christ are part of the church. और जो भी लोग यीशु मसीह के मृत्यु का, उसका गाड़े जाना, जिलाए उठना और जो है विश्वास करते हैं आगमन होने वाला है, इस बात का, पुनरुत्थान का विश्वास करते हैं, वो सब उस कलीसिया के अंग हैं। So we all are church. तो हम सब मिलके कलीसिया है। So all over the world, how many believers are there? All are part of New Testament church. और जितने विश्वासी पूरे दुनिया में है वो सब नए नियम के कलीसिया के अंग हैं। Often when we speak about church, we think it is Baptist church, Methodist church, Catholic church, CSI, CNI church. No, not like that. हम जब भी चर्च करके बोलते हैं तो हमारे मन में आता है मेथोडिस्ट चर्च है, CNI है, पेंटिकॉस्टल है, वो है, कैथलिक है। ऐसा नहीं, These are organizations. ये सब जो है संस्थाएं हैं। I have an organization. मेरा एक संस्था है, I have an organization. पास्टर का एक अलग संस्था We है, all have organization. अपना अलग अलग संस्थाएं हैं। Registered under Charity Commission. ये सारे संस्थाएं जो है चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड है। Registered in Palghar or Thane or Mumbai. चाहे पालघर हो, थाने हो, मुंबई में हो, रजिस्ट्रेशन हुआ है। It's not at all church. ये चर्च नहीं है। It's an organization registered under the government of India. ये वो संस्थाएं हैं जो भारत सरकार में जो है पंजीकरण किया हुआ है। But the real church is the believers group. और सही कलीसिया वो है जो विश्वासियों का झुंड। It is for the church Christ is going to come. उस कलीसिया के लिए प्रभु आने वाला। And Jesus Christ is the head of this body, the church. और इस कलीसिया का, इस शरीर का, ये परमेश्वर का देह जो कलीसिया कहलाते, ये परमेश्वर आने वाला है। So Christ is your head and my head. तो परमेश्वर आपका भी सर है, मेरा भी सर है। And he is the one who became the head of the church, and we are a part of the body of Christ today only because of the Holy Spirit baptism. और वो कलीसिया का सर बना और हम सब कलीसिया के एक एक अंग बने, ये इसी वजह से पवित्र आत्मा के कार्य के वजह से। Ephesians 5:23-24. एफिसियों की पत्री 5:23-24। 5:23 और 24। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। Yeah, here Apostle Paul speaks about family life. यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है परिवार के बारे में बता रहा है। As a wife is obedient to the husband, the church should be obedient to the Jesus Christ. और जैसे एक पत्नी जो है अपने पति के अधीनता में रहती है, वैसे ही कलीसिया भी परमेश्वर के अधीन रहना है। Husband is the head of the wife. और जो पति है वो स्त्री का या पत्नी का सर है। 2000 years before it was like that. 2000 साल पहले ऐसे ही था, But it's not today. आज की बात नहीं कर रहा। Right? How many housewives are obedient to their husbands? कितने गृहिणियां या हाउसवाइफ जो है वो पति के अधीन है? No? Okay. फटाफट गिन सकते हैं। The Bible teaches wives should be submissive.
बाइबल सिखाती है कि पत्नियों को पति के अधीन रहना है। Submissive in the sense, not servanthood. और अधीन का मतलब गुलामी नहीं। The duty of husband is to protect the wife. और पति का ये कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा करे, To nurture her, तो उसे जो है उसे संभाले, to love her, उसे प्रेम करे, to provide everything to her, उसकी जरूरतों को पूरा करे and to give her advices, और उसको जो है सलाह दे and to give her love. और उसे प्रेम दे। You have husband's duty is to love the wife. पति का जो काम है वो पत्नी को प्रेम करना है। Initial stage at the marriage, the husband love wife. शुरुआत में, शादी के शुरुआत में सब पति प्रेम करते हैं And husband call the wife angel, angel. शादी के शुरुआत में पति हमेशा पत्नी को तू तो स्वर्गदूत है बोले, You are my angel. वो एक स्वर्गदूत है। After sometimes he calls devil. और कुछ समय बाद ये शैतान, That's not love. वो प्रेम नहीं है। Your commitment, what you have done at the time of marriage vow, should last till the last moment. आपने जो शादी के समय जो वायदे किए प्रभु के सामने, वो आखिरी तक, आपके मरते दम तक उसको पूरा करना। And submissiveness of wife, that doesn't make her a slave. जो पत्नी की अधीनता है वो पत्नी को गुलाम नहीं बनाता। She has to obey the husband, उसे पति का आज्ञा मानना है, respect him, उसका आदर करना है, because on earth husband stands in the place of Jesus Christ. क्योंकि दुनिया में एक परिवार जब बोलते हैं तो पति जो है वो परमेश्वर के स्थान में खड़ा है। So it's duty of wife to love husband and obey him. और ये कर्तव्य है पत्नी का कि वो उससे प्रेम करे, उसके अधीनता में रहे। Because Christ is the head of the church. क्योंकि कलीसिया का मुखिया या सर कौन है? परमेश्वर। In much of the house there is a small writing placard. Christ is the guest of this house. Christ is the head of this house, the unseen guest in every meal. और जो है बहुत सारे घरों में एंट्री करते समय लिखा रहता है कि परमेश्वर इस घर का मुखिया है, एक अदृश्य जो है मेहमान जो हमेशा हर भोज में तैयार रहता है। Only that writing is there. हाँ, लिखा जरूर रहता है। But you have to visit a house without informing them you will come. बिना बताए किसी के घर चले जाओ फिर पता चल जाएगा। I never visit a house without informing. मैं किसी के घर बिना बताए जाता ही नहीं, Because I know what is going on. क्योंकि क्या हो रहा है पता नहीं। So that's a problem on earth. ये दुनिया में यही समस्या है। Nowadays, wives do not obey husband because of their job, because of their education, because of their salary. और आज बहुत सारे जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, वो अपने पति को नहीं मानती या फिर उनके अधीन नहीं रहती है, क्योंकि या तो पढ़ाई में वो ज्यादा है, कमाई में ज्यादा है, या वो अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम समझती है। When a boy about study about 12th standard or graduate level, they seek for job to protect the family. और जब एक लड़का बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो देखता है कोई नौकरी मिले ताकि अपने परिवार को संभाल सके। He has a concern about parents or sisters who are get to marry, and many things are there. That is his concern. माँ बाप के बारे में चिंता है, बहनों के बारे में चिंता, उनका शादी के बारे में, ये उसका सोच है। So in most of Christian families, boys go for work after graduation or after SSC. और बहुत सारे घरों में क्या होता है कि लड़का जैसे ही 10वीं कर ले या 12वीं कर ले या ग्रेजुएट हो जाए तो फटाफट नौकरी पे लग जाते हैं। For girls in the house, parents give them education. लेकिन जो स्त्रियां होती है, जो लड़कियां होती है, उनको माँ बाप क्या करते हैं और पढ़ाते हैं, And they get graduation, post graduation, और फिर ग्रेजुएट भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, and they get high salary in IT field or bank or somewhere else. और अच्छे से कंपनी में अच्छा सैलरी पाते हैं।
What I say is truth. ये सच है। I don't know about Maharashtra. In Kerala, it is truth. मैं महाराष्ट्र के विषय में नहीं बता, लेकिन केरला में मैं जानता हूँ ऐसी होता है। So when they get more salary, they I'm standing on my feet. Oh, who are you? Maybe my husband, but it is my I live on my feet. I have my credit card. I have my bank account. You are nothing to me. और जब वो बड़े हो के बड़े कमाई कर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं तुम कौन है, तुम्हारे से ज्यादा तो मैं कमाती हूँ, है ना, तुम्हारे से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मैं ही सब कुछ हूँ। This happens. ये होता है, It's because of divorce takes place. और इसी वजह से डाइवोर्स होती है। Ladies are getting more money than husbands, and because of that, ladies become husbands in the family. और बहुत सारे जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो पति से ज्यादा कमाने के वजह से घर का पति बन जाती है। And they say, come on, do this work. चलो ये काम करो, I'm going out for work. You have to do this. You have to do this. You काम have to पे do this. मैं काम पे जा रहा हूँ, ये सब पूरा कंप्लीट करके रखना। It's because of money, पैसे के लिए, pride. घमंड। But it's not in Christian families. लेकिन मसीह परिवार में नहीं होता। Jesus says, Jesus Christ is your head. यीशु कहता है कि यीशु ही तुम्हारा सर है। He supervises you. वो आपका देखभाल करता है, He looks after you. वो आपके बारे में सोचता है, He knows your attitude. वो आपका रवैया को समझता है। You can hide many things from your husband. आप अपने पति से कई बात छुपा सकते You हैं, can hide many things from your wife. अपने पत्नी से आप कई बातें छुपा सकते हो, But there is always a camera in heaven focusing you. लेकिन हमेशा एक कैमरा चालू रहता है जो आपके ऊपर नजर गड़ा हुआ है, And records all your programs. हर प्रोग्राम आपका सब रिकॉर्ड होता है। So one day we are accountable to God. एक दिन हम परमेश्वर को जवाबदेही है। Apostle Paul says, husband is the head of the wife, also Christ is the head of the church. और पौलुस कहता है कि जैसा पति परिवार का मुखिया है, वैसा परमेश्वर भी कलीसिया का मुखिया है। He is the savior of the church. वो जो है कलीसिया का रक्षक है। And Jesus saves the church today, not the family. आज परमेश्वर कलीसिया को बचाता है, परिवार को नहीं, Jesus is not in the family, Christian families. क्योंकि मसीह परिवार में मसीह नहीं है। Many Christian families are the point of a cage. और जो है इतना बहुत सारे मसीह परिवार जो है एकदम श्रापित दशा में है। Broken families, टूटा हुआ परिवार, broken children. बच्चे सब टूटे हुए। Suicide takes place in families. परिवार में जो है आत्महत्याएं होती है। Pastors commit suicide. पास्टर लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। Terrible. बहुत ही भयानक। I was attending a church in USA. यूएसए में एक चर्च में गया था, The pastor was giving testimony. पास्टर गवाही दे रहा था, He was sobbing, वो रो रहा था and he told his testimony. और उसने अपनी गवाही दी। I was arrested. I was stopped by police मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, मुझे रोका गया because I was driving recklessly. क्योंकि मैं गाड़ी ऐसे ही यूं ही चला रहा था। And then police came to me. पुलिस आया मेरे पास, He asked me hold the steering. उसने बोला स्टीयरिंग को पकड़ो। In USA like that, when police comes, we have to hold the steering. Don't move the hand. और यूएसए में ऐसा है कि जब पुलिस पकड़ता है तो आपको स्टीयरिंग दोनों पकड़ के रखना है, जो इधर नहीं हिलना, Don't try to come out. बाहर आने की कोशिश Because करना है, USA shooting takes place. क्योंकि यूएसए में जो है गोली चला देते हैं पटाखे। So it's a law there. After an accident, the person has to sit in the driving seat holding the steering. तो ये रूल है वहाँ का कि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो ड्राइवर को वहाँ पर वो स्टीयरिंग को हाथ में पकड़े हुए बैठे रहना है। And the police came and asked me, why did you drive like this? पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों चला रहे हो गाड़ी, And he told, I cannot say. और वो बोला मैं नहीं बोल सकता। Yes, I was going to my church pastor's parsonage. और मैं अपने पास्टर का घर में जा रहा था, Because in my house, when I switch on the TV, I've seen that I heard that my pastor who preached yesterday to me committed suicide. और जब मैंने टीवी खोला घर पे तो मुझे पता चला जो पास्टर मुझे कल जो है समाचार सुनाया, संदेश दे रहा था, वो आज उसने आत्महत्या कर ली। He took his pistol and shot at his chest. वो पास्टर ने क्या किया, अपना पिस्तौल निकाला और गोली मार दी। I don't know what happened, so I was driving. Sorry, sir, I don't know what to do. और मैं इतना घबरा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ऐसा ड्राइव कर रहा था। Why a pastor commits suicide? क्यों एक पास्टर ने सुसाइड किया?
I don't know. मैं नहीं जानता। In the cause maybe his wife. हो सकता है उसकी पत्नी की वजह से हो, Cause maybe his children. उसके बच्चों की वजह से हो, Or someone in the church accusing him. या कोई कलीसिया में से उसके ऊपर दोष लगाया हो। He shouldn't have done it. उसको ऐसा नहीं करना But चाहिए। that big point, the big time, he could not control himself and committed suicide. और लेकिन वो उस कमजोर घड़ी में, उस कमजोर परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। When Jesus is not in the family, when Jesus is not the head of the family, this kind of things take place. जब यीशु मसीह परिवार में नहीं रहेगा, जब यीशु मसीह परिवार का मुखिया नहीं बनेगा, तो ऐसी बातें होगी। It is happening. ये हो रहा है। Many people are at the point of suicide. कितने लोग जो है उस आत्महत्या के कगार पर है। You have the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा है। Your body is the temple of the living God. आपका शरीर जो है जीवित परमेश्वर का मंदिर है। So you have to take care of your body. तो आपके शरीर का देखभाल आपको करना है। You must understand what you should speak and how you should behave. आपको ये समझना है कि आपको किस तरह बात करना है और किस तरह जो है अपना स्वभाव रखना है। When we try to live for ourselves, we set aside the priority of the kingdom of God. जब हम अपने आप के लिए जीते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को और उसके कार्यों को अपने से हटा देते हैं। This is in Acts chapter 2 verse 47. प्रेरितों के काम 2:47। प्रेरितों के काम 2:47। प्रेरितों के काम 2:47 वचन। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Yes. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनसे मिला देता था। Chapter 12, 12 अध्याय 12, 13, 14. 12 का 12, 13, 14। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई, और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। Yes, 14. और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। Ephesians chapter 2 verse 16. आनंद के मारे, जरा पढ़ना बरोबर। Ephesians 2, 14 को फिर एक बार पढ़ना। 2 का 14, अब 12 का 14। Ephesians नहीं 2. ये एक बार पढ़ो, थोड़ा मिस्टेक है। Okay, okay. प्रेरितों का काम 12 का 14 पढ़ो। 12 का 14। और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक खोला। फाटक खोला है, फाटक न खोला? सॉरी फाटक भी नहीं खोला। Ephesians 2:16. एफिसियों की पत्री 2:16। 2 का 16। और क्रूस पर बैल को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, That he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। Chapter 4 verses 4 and 5. फिर 4 का 4। राइट सर? 4 and 5. एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही baptism, one baptism, that's not water baptism, that's spirit baptism. Okay? एक ही बपतिस्मा जो है दिया है,
वो पानी का बपतिस्मा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Chapter 5, 5वां 30. 5:30, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। 31, 32. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। Oh yes, we are members of his body. हम उसके शरीर के अंग हैं। We are members of his flesh and his bones. हम उसके शरीर और उसके हड्डियों के हिस्सेदार हैं। And verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में ये कहता हूँ। As husband and wife come together and become one flesh, in one thought, one mind, in one accord, Christ and the church come together in one body, one thinking, one mind. और जैसे पति और पत्नी दोनों एक मन हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, एक ही सोच, एक ही समझ, एक ही ध्यान, उसी प्रकार से कलीसिया और परमेश्वर भी एक ही मन के, एक ही सोच के, एक ही विचार के हो। Colossians chapter 2, कोलिसियों की अध्याय 2, Colossians chapter 1:24. 1:24। कुलिसियों 1:24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। Yes, Apostle Paul was building his server for Jesus Christ through the body which is the church. और प्रेरित पौलुस जो है मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार था, किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। The church is the body of Christ. तो कलीसिया जो है मसीह का शरीर है And Christ is the head of the church. और मसीह कलीसिया का सिर है। So we all are one body. तो हम सब एक शरीर है। You know why our prayers are not answered? हमारा प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? We are praying daily, but answers are very less. हम रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर बहुत कम आता है, Because we are not one body. क्योंकि हम एक शरीर नहीं है, We don't have unity. हमारे में एकता नहीं है। When apostles prayed, all 120 people in one accord, one mind, one unity, the earth shook, the Spirit descended, and upon them he dwelt, and there was a mighty miracle. और जो है जब प्रेरित 120 लोग शिष्य लोग एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना किए तो पूरा जमीन हिल गया और जो है पवित्र आत्मा उतरा, उनके ऊपर बसा और बड़ा महान काम हुआ। The Holy Spirit is functioning in us. पवित्र आत्मा हम में काम करता He है, has given us different gifts. हमें अलग अलग वरदान दिए हैं। The gift the Spirit has given you is not a gift somebody has received. आपको जो परमेश्वर ने वरदान दिया वो किसी और को नहीं दिया होगा। According to His will and plan, He has diversified the gift and distributed. और उसकी योजना और उसके प्लान के वजह से उसने अपनी जो वरदानें हैं उसको अलग अलग लोगों में बांटा है। Romans 12:3-8. रोमियो की पत्री 12:3-8। रोमियो 12:3-8। रोमियो 12:3-8, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हम हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के द्वारा जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे।
See how the Holy Spirit distributes the gifts. देखो पवित्र आत्मा कैसे अलग अलग वरदानों को बांटता है। इसमें कौन से वरदान दिए हैं? भविष्यवाणी, Ministry, सेवकाई, teaching, शिक्षण, exhortation, उपदेश, giving, देना, leading, अगुवाई करना and showing mercy. और दया दिखाना। All these things are the gift of God. ये सब परमेश्वर के वरदान। So He knows what to give to whom, वो जानता है किसको क्या देना है and He knows how we will utilize the gifts of God. और वो जानता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। He doesn't know partiality. वो भेदभाव नहीं करता। He is here to help us. वो यहाँ पर इसलिए है ताकि हमारी मदद करे। He knows that we are linked together with Jesus Christ in now. और वो जानता है कि हम प्रेम में मसीह के साथ जुड़े गए हैं। Let us read 1 Corinthians chapter 12, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 27-28. 27-28। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय। तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। God has appointed these in the church. परमेश्वर ने इन्हें जो है नियुक्त किया है कलीसिया के लिए। Who are they? कौन कौन है? Apostles, प्रेरित, भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ्य के काम करने वाले, हम्म, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। प्रबंध करने वाले। okay, one more verse. Ephesians 4:11. इफिसियों की पत्री 4:11। इफिसियों की पत्री 4:11। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। Who are they? Apostles, prophets, Yes. evangelists, pastors, and teachers. First comes apostles, पहला प्रेरित, then prophets, फिर भविष्यवक्ता, then evangelists, फिर सुसमाचार प्रचारक, then pastors, फिर पासबान, then teachers. फिर शिक्षक। All these people are working together for the unity of the church. ये सारे लोग जो है परमेश्वर का, कलीसिया का एकता के लिए काम करते हैं। That is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। How it is possible? कैसा होगा? When we Christians, when we believers come together in love, in unity with the Holy Spirit and work together, the church will start functioning. और जब हम विश्वासी एक होकर एक मन से सब कार्य करेंगे तो कलीसिया काम करने लगेगी। So we have studied on the baptism in the Holy Spirit and the experiences. और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के विषय में सीखा, अनुभव के बारे में सीखा। So baptism in the Holy Spirit is an occurrence. It is an incident. और जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो एक घटना है, एक कार्य है। And because of the occurrence that took place in our lives, we have to be filled with the Holy Spirit. क्योंकि ये घटना हमारे जीवन में घटी है तो हमें उस पवित्र आत्मा से भरे रहना है। And baptism in the Holy Spirit is instantaneous. Instantaneous. It happens all of a ऑल sudden. ऑफ अ सडन। ओके, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो अचानक, मतलब एक साथ शुरू हो जाता है। When it happens, कब होता है? yes. When we पश्चात करने के समय प्रभु हमको, when we accept Jesus Christ, when we confess our sins and sin, He gives His Spirit. और जब हम उसको अंगीकार करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करके उस पर विश्वास करके अपना पश्चाताप करते हैं, उसी समय वो पवित्र आत्मा में देता है। This is what Holy Spirit baptism. यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। So don't wait for fire. इसीलिए आग के लिए रुके मत रहना। God has already kept the fire for somebody, not for you. परमेश्वर ने आग रखा है किसी और के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। Don't follow after fire. आग के पीछे मत भागना।
Okay, let them go with fire, but we don't want that fire. वो आग के साथ जाने दो, भागने दो, लेकिन आप मत भागना। But what we need is the zeal of the Holy Spirit. लेकिन आपको जो है पवित्र आत्मा का वो जुनून चाहिए, Power of the fire. और आग का जो सामर्थ है वो आपको चाहिए। Not what you bind on earth will be bound in heaven. परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। In the name of Jesus Christ, we can command and things will take place. यीशु मसीह के नाम से तुम आज्ञा दोगे और तुम्हारे लिए काम होगा। You know how? कैसा? Because you are baptized in the Holy Spirit. वो इसलिए होगा क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हो। God dwells in you. परमेश्वर आप में वास करता है। Jesus dwells in you in the form of Holy Spirit. यीशु मसीह आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जो है बना है, He has chosen you. उसने आपको चुना है। You are not the ordinary person. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, You are moving in the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य में चलते फिरते हो। You should say, Lord, break me and mold me as your pattern. और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे तोड़ और बना तेरे हिसाब से, तेरे ढांचे के हिसाब से। How great is our God. हमारा बाप परमेश्वर कितना महान है। Do not look for quality. उसने हमारी योग्यता नहीं देखी, Do not look for our qualification. हमारे जो पढ़ाई के बारे में नहीं देखा, Do not look for our family background. हमारे परिवार का पृष्ठभूमि को नहीं देखा, You do not look at our stature. हमारा जो है दिल डौल को नहीं देखा। He loved us because we are His creation. वो हमसे प्रेम किया क्योंकि हम उसके सृष्टि हैं। He became our Redeemer and Savior. वो हमारा उद्धार करता और छुटकारा देने वाला बना। 3 years He was here. 33 साल वो यहाँ पर था, 3.5 years He was here. 33.5 साल रहा। And after that He ascended into heaven. उसके बाद स्वर्ग में गया। The same Jesus Christ who walked in Palestine 33.5 years is in your heart. वो मसीह जो 33.5 साल फिलिस्तीन देश में था, जो घुमा फिरा, वो आपके अंदर है। Praise the Lord. हालेलुया। Jesus dwells in you. तो यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। Whatever gifts He has given you, use it for God's glory. जो भी वरदान आपको प्रभु ने दिया है वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। He's going to come. वो आने वाला है, Very soon He will come. बहुत जल्दी आने वाला है। For to meet your Lord. अपने प्रभु को मिलने के लिए अपने आप को तैयार करो। क्या आप तैयार हैं? He will come. वो आने वाला है। So whatever differences you are with any man or woman on this earth, sort out it and live for Jesus. आपका कोई भी भेदभाव किसी मनुष्य के साथ, किसी स्त्री या किसी पुरुष के साथ हो, उसे खत्म करो और प्रभु के लिए जियो। Let us be members of the real church. उस सच्चे कलीसिया के जो है हम मेंबर बन जाएं। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया।